आप मुझे ये बताएं, इसका कोई इम्कान ऐसा है कि ये पहले कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि बीच में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि इसकी कोई डायरेक्शन चेंज हो जाए या कोई कमज़ोर पड़ जाए, कोई ऐसा हो इम्कान है, या बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह हो गई है इसकी? देखिए, ट्रैक तो तकरीबन वाज़ेह है कि जो शुमाल मशरक़ की जानिब इसका रुख रहेगा। उसकी वजह ये है कि जो अपर एयर की हवाएँ होती हैं ना, जो इसको स्टीयर कर रही होती हैं, बेसिकली उनका पैटर्न इस तरह से हो गया है कि वो इसको शुमाल मशरक़ की जानिब ही, अभी तो शुमाल की तरफ वो धकेल रही हैं इसको और आ रहा है शुमाल की तरफ, तो फिर शुमाल मशरक़ की जानिब इसका रुख हो जाएगा। अपर एयर की जो हवाएँ होती हैं 40,000, 30,000, 35,000 फीट पर, उनकी वजह से वो इसको स्टीयर कर रही होती हैं। कमज़ोर पड़ने का भी कम इम्कान है। वैसे तो कमज़ोर, निस्बतन कमज़ोर हो जाएगा, अभी तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे है, लेकिन उससे थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल डाई आउट हो जाए समंदर के अंदर, इसका कोई इम्कान बहुत ही कम है, इसलिए कि ना होने के बराबर है। इसलिए कि जो सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं समंदर की सतह का दर्जा हरारत, पहले तो इसको 30 से 32 के दरमियान दर्जा हरारत वहाँ पर मिल रहा था जहाँ पर मौजूद है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जो शुमाली बहिरा अरब है यहाँ पर भी दर्जा हरारत 29, 30, 31 इस रेंज में ही है, तो लिहाजा वो सपोर्टिंग फैक्टर है। इसी तरह से जो ग्राउंड से ऊपर तक जो विंड होती है मुख्तलिफ लेवल्स पे, उसे वर्टिकल विंड शीयर कहते हैं, तो वो भी कम है आगे इसके ट्रैक पर, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। 10 से 15 नाट जो होती है वो इसके लिए फेवरेबल होती है। और तीसरी चीज़ होती है अपर एयर पे जो 40,000 फीट पे या 35,000 फीट पे जो हवाएं होती हैं वो डाइवर्जिंग हवाएं होनी चाहिए, आउटफ्लो उनका अच्छा होना चाहिए, जो कि है इस वक्त। और आगे भी फोरकास्ट ये है कि रहेगा, तो यूँ इसके कमज़ोर पड़ने के इम्कानात कम ही है। कि ये कैटेगरी कौन सी है, इसको थोड़ा समझाएं कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, किस कैटेगरी में, और मज़ीद कैटेगरी अगर होती खुदा न खास्ता तो कहाँ होती है? देखिए, इसमें स्टेजेस होती हैं इस पूरे रीजन में ना, साउथ एशियन रीजन में, यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो कैटेगराइजेशन होती है या जो इसका एक तरह से पूरा अमल होता है, तो सबसे पहले होता है साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है कि उसमें 34 से लेकर 47 नॉटिकल माइल की हवाएं चल रही होती हैं। फिर होता है सीवियर साइक्लोन, साइक्लोनिक स्टॉर्म या साइक्लोन सीवियर साइक्लोन, और उसमें 48 से लेकर 63 नॉटिकल माइल तक हवाएं चलती हैं। तो फिर होता है वेरी सीवियर में होता है कि जी 64 से लेके 89 नॉटिकल माइल्स की हवाएं चलती हैं। और फिर एक्सट्रीमली सीवियर होता है कि 90 नॉटिकल माइल से लेके 119 नॉटिकल माइल तक इसमें हवाओं की स्पीड होती है। तो इस वक्त वो ये उस स्टेज में है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है इस वक्त। तो जब साहिल के करीब आएगा तो एक दर्जे नीचे आ जाएगा, एक कैटेगरी कम हो जाएगी इसकी, तो बतौर उस वक्त सेवियर होगा, उस वक्त वेरी सीवियर होगा, उस वक्त वेरी सीवियर होगा। इसका मतलब है कि 60 से लेकर 90 नॉटिकल माइल के दरमियान हवाएं उस वक्त भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, इसके सेंटर के आसपास, जहाँ से सेंटर या उसकी आई होती है वो गुजरेगी, तो उन एरियाज़ में खासी तेज़ हवाएं चलेगी। अच्छा, लास्ट कैटेगरी हमने नहीं डिस्कस, लास्ट कैटेगरी सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वो 120 से ज़्यादा, 120 नॉटिकल माइल से ज़्यादा जब हवाएं चल रही होती हैं उसके सेंटर के आसपास, तो वो सुपर साइक्लोन होता है। सुपर साइक्लोन। और सुनामी इनसे ऊपर होता है? वो ये सुनामी क्या होता है? सुनामी तो असल में डिफरेंट फिनोमेना है। सुनामी तो ये होता है कि ये तो साइक्लोन मतलब वाटर वेपर जब ज़्यादा तादाद में ऊपर चले जाते हैं, बुखारात बनते हैं, बादल ज़्यादा बनते हैं, और उसके नतीजे में एक अमल शुरू हो जाता है, तो साइक्लोन बनता है, और ये लोकल फिनोमेना होता है। सुनामी ये होता है कि किसी एरिया में समंदर की सतह पर अगर कोई ज़लज़ला आ जाए, या आबदोज़ डूब जाए, या आतिश फ़शां फट जाए वहाँ पर समंदर की तह से, तो यूँ समंदर की सतह पर पानी फैलता है और साहिलों तक पहुँचता है मुख्तलिफ़ जगहों पर। वो ज़्यादा बड़ी वेव होती है, साइक्लोन के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी वेव होती है, और वो दूर दूर तक फैलती है। जैसे आपको याद होगा 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, तो वहाँ से लेकर यानी इंडिया के साहिल तक पे भी और श्रीलंका पे भी अमवात हो गई थी उसकी वजह से। अब साइक्लोन की वजह से ये जो है पाकिस्तान और इंडिया के कोस्ट को ही थोड़ा सा ख़तरा है, मतलब उधर जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है उससे कुछ लेना देना नहीं है इस साइक्लोन का। इसी तरह ओमान वगैरह या हमारे गवादर वगैरह की तरफ भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सुनामी आ जाए तो बैक वक्त सारे साहिलों को ख़तरा हो जाता है जो उसके सामने आते हैं।